संभल में राज्य मंत्री गुलाबो देवी ने आगामी चुनाव 2024 को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं देश व प्रदेश में 2 योगी हैं जो कि देश की बागडोर 2 योगियों के हाथ में है। योगियों के होने से देश में कल्याणकारी राज्य होगा। वहीं कांग्रेस कार्यकाल में सरकार को घेरा, 10 सालों में नहीं हुआ विकास। कांग्रेस परिवारवाद पार्टी मंत्री गुलाबो देवी। राज्य मंत्री गुलाबो देवी 2024 चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि इस समय हमारे बीच में 2 योगी हैं, एक माननीय मोदी जी जो हमारे कर्म योगी हैं, दूसरे आदित्यनाथ योगी जी जो धर्म योगी हैं। जहां योगी के नेतृत्व में सरकार चल रही है देश की और प्रदेश की, वहां कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी, राम राज्य की स्थापना होगी, जहां बिना भेदभाव के सभी को समान सुविधाएं मिल रही हैं। मोदी जी और योगी जी का गुणगान कर रहे हैं। आने वाले 2024 में बीजेपी सारी सीटें जीतने जा रही है, विपक्ष का कोई वजूद नहीं है। बीजेपी सरकार बनी है तब से क्या स्थिति है देश की और 2004 से 2014 तक क्या स्थिति रही, इस संबंध में प्रेस वार्ता में गुलाबो देवी ने कहा कि वर्तमान में हमारा देश कहां पहुंच रहा है और कांग्रेस के समय में भारत की क्या स्थिति थी। 2004 से 2014 तक की देश की विकास यात्रा सबसे पिछड़ी थी। 10 साल देश ने कमजोर नेतृत्व का डंका झेला। रिमोट कंट्रोल वाली सरकार कैसी चलती थी यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है, क्योंकि परिवारवाद ही चलता रहा। देश में विकास के नाम पर कोई भी चीज नहीं हुई है। देश की जनता ने अपना भरोसा 9 सालों में देख लिया है, किसी से नहीं छिपा है। भारत वह दिन नहीं भूला है। यहाँ कहा जाता था कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और वह गरीब तक 15 पैसा ही पहुंचता है। वो आवास के रूप में बैठे हों, चाहे वो शौचालय के रूप में बैठे हों, हर रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी का अस्तित्व वहाँ दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में 9 साल में अंतर्राष्ट्रीय जगत में कितनी बड़ी ख्याति हुई है, जो हम सब लोगों का गर्व से सिर ऊंचा उठता है कि आज अमेरिका जैसे देशों में भी भारत माता की जय, भारत माता की जय, मोदी 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 इस प्रकार के नारे लगाए जाते हैं। कहाँ वीजा तक नहीं मिलता था और कहाँ इस प्रकार की स्थिति, हमारे प्रधानमंत्री को इतना सम्मान दिया जाता है। इससे हम लोगों का सिर जो है वो गर्व से उठता है। और मैं तो यही कहूँगी कि जो इस प्रकार की डमाडोल स्थिति में उन्होंने भारत को संभाला 2017 से, अब स्थिति ये है कि जहाँ उन्होंने 2014 से इस तरह की स्थिति को संभाला है और आगे भी हमारे प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनेंगे, गरीब जनता उनके साथ में है। मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज भारत में उनके अलावा कोई विकल्प नहीं है और वो गरीबों के एक अवतार के रूप में पैदा हुए हैं कि गरीबों के लिए मदद करें। अवतार वो होता है जो हमेशा ही देता रहता है। पूरा ही राष्ट्र उनका परिवार है। उनका जो भी रिश्ता है वो राष्ट्र से है, जो भी उनका संबंध है वो राष्ट्र से है। और राष्ट्र की परवरिश के लिए अगर रात को स्वप्न भी देखते हैं तो वो केवल और केवल यही देखते हैं किस प्रकार से भारत का भविष्य उज्जवल हो, किस प्रकार से भारत को हम आगे बढ़ाएं, किस प्रकार से यहाँ की जनता को सुखी रखें। और यही मैं कहना चाहूँगी। आगे हमारे जिला अध्यक्ष जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे ये करूँगी कि अनुरोध करूँगी कि उनके बारे में 2 शब्द बोलें। मोदी जी की 9 वर्ष सरकार पूरे होने पर पार्टी का चाहे हमारे जीते हुए विधायक हैं या हारे हुए, वो सब अपनी अपनी विधानसभा में प्रेस करेंगे। तो हमारी असमोली, किन्नौर, संभल प्रेस हो चुकी थी, आज चंद्रशेखर है। माननीय मंत्री जी ने अपने केंद्र की और प्रदेश की सरकार के बारे में क्या सर्व समाज के लिए काम किए उसके बारे में आपको बताया। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी डबल इंजन की सरकार ने जो अपने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हमेशा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 135 करोड़ लोगों की बात की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 24 करोड़ लोगों की बात की। हमने कोई पक्षपात करने की बात नहीं की है। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से आज हर, जैसा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना था कि इस देश का जब तक पंक्ति के पिछले छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति का उदय नहीं होगा। और आज आप देख रहे होंगे, जैसे माननीय मंत्री जी ने भी कहा, जो राजीव गांधी जी ने कहा था 15 पैसे वाली बात, अब कोई ऐसा नहीं होता है। अब माननीय केंद्र की नीति जो भी है वो सीधा 1 रुपया भेजेंगे तो 1 ही मिलेगा, बीच में कहीं कोई कटौती नहीं है, कहीं कोई दलाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ देकर और विभिन्न योजना गरीब के लिए, किसानों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, हर वर्ग के लिए अनेक सारी योजनाएं चलाकर जो व्यक्ति अपना 5,000 का इलाज नहीं करा सकता, आज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से
5 लाख तक का इलाज करा रहा है। गांव में सिंचाई के लिए हम अब अपने ज़िले की बात करें तो भूड़ को देखने को मिलता था, रेती रेता, लेकिन वहाँ भी गन्ना और धान हो रहा है। इतनी बिजली देने का काम किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, सर्व समाज के लिए काम किया है। और उसी को देखते हुए हम कह सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष जो हैं, आने वाले 2024 में चुनाव है, ये सब पार्टी ने संकल्प लिया है। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने ये संकल्प लिया है कि हम 80 की 80 सीटें इस बार हम जीतेंगे। और इसी अभियान के तहत 30 से शुरू हुआ है और 30 मई तक ये अभियान जो चल रहा है, कल समापन होगा इस अभियान का। हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, बूथ अध्यक्ष, सेक्टर संयोजक, सेक्टर प्रभारी सभी लोग डोर टू डोर जा रहे हैं। और संपर्क से समर्थन के लिए भी हम लोगों ने अपने प्रतिष्ठित लोग, वकील, इंजीनियर्स, उद्योगपति, उनके साथ सभी नेताओं को उनके घर जाकर चाय पे बैठना, चाय पे चर्चा करना, और माननीय मोदी जी की एक पुस्तक जो है उसको देने का भी काम किया है। तो यही मेरा आप सबसे कहना था कि एक मोदी जी की रीति और नीति को सारे कार्यकर्ता घर घर तक पहुँचा। नौकरी के बारे में आपने हाँ, नौकरी वाले रहेंगे, जोड़ देना। जैसे टीकों को भारत आने में 50 साल से भी ज़्यादा समय लग जाता था, लेकिन कभी टीके आए नहीं, जनता तड़प तड़प के मर जाती थी। लेकिन आज इतने थोड़े से ही समय में 3-3 डोज लगाई जा रही हैं, वैक्सीन लगाई जा रही हैं, और किसी प्रकार की कोई भी उनसे पाई नहीं ली जा रही, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, और सारी जनता के लिए सुरक्षित रखा जा रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री ने जब इस बात का एहसास किया कि जो लोग पन्नी तान के रहते हैं, केवल छप्परों में रहते हैं, उनकी क्या दुर्दशा है, उनकी स्थिति को देखते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई, जिसमें करोड़ों की तादाद में लोगों के लिए आवास दिए गए। उन्होंने महिला के सम्मान को पहचाना, महिलाओं के अस्तित्व को पहचाना, और उन्होंने ये देखा कि हमारी महिलाएं दिन छिपने का इंतजार करती थीं कि कब दिन छिपे और तब वो जंगल में पहुँचें, शौच के लिए जाएं। लेकिन उन्होंने इस चीज़ के लिए पहचाना, और महिलाओं को सम्मान रखने के लिए उन्होंने घर घर में शौचालय की व्यवस्था की। उन्होंने ये भी महसूस किया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हर गरीबों के दर्द को जानते हैं, उन्होंने ये भी महसूस किया कि जो महिलाएं गीली लकड़ियों से, गीले कंडों से रोटी बनाती हैं, उनकी आंखें खराब होती हैं, उनके फेफड़े खराब होते हैं, और किस प्रकार से आंखों से पानी बहता है और उनका दम घुटता है, बीमारियों की शिकार बनती हैं। उसमें भी उन्होंने गैस के सिलेंडर दिए, गैस के कनेक्शन दिए। लोगों के अंधेरी झोपड़ियों ने महिला के सम्मान को पहचाना, महिलाओं के अस्तित्व को पहचाना, और उन्होंने ये देखा कि हमारी महिलाएं दिन छिपने का इंतजार करती थीं कि कब दिन छिपे और तब वो जंगल में पहुँचें, शौच के लिए जाएं। लेकिन उन्होंने इस चीज़ के लिए पहचाना, और महिलाओं को सम्मान रखने के लिए उन्होंने घर घर में शौचालय की व्यवस्था की। उन्होंने ये भी महसूस किया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हर गरीबों के दर्द को जानते हैं, उन्होंने ये भी महसूस किया कि जो महिलाएं गीली लकड़ियों से, गीले कंडों से रोटी बनाती हैं, उनकी आंखें खराब होती हैं, उनके फेफड़े खराब होते हैं, और किस प्रकार से आंखों से पानी बहता है और उनका दम घुटता है, बीमारियों की शिकार बनती हैं। उसमें भी उन्होंने गैस के सिलेंडर दिए, गैस के कनेक्शन दिए। लोगों के अंधेरी झोपड़ी में उन्होंने रोशनी की, बिजली के कनेक्शन दिए, करोड़ों की तादाद में उन्होंने कनेक्शन दिए, जिससे कि आज व्यक्ति हारा थका आता है तो घर में अपने बच्चों का मुंह तो देखता है, खाना तो प्रकाश में खाता है। सड़कें आप देखिए कि चारों तरफ सड़कों का एक जाल बिछा हुआ है, हर तरफ सड़कें ही सड़कें हैं, इतने हाईवे हैं, आने जाने की पूरी सुविधा है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, हमारे जिला अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, कि आज व्यक्ति का कोई भी घर ऐसा नहीं है, पूरी जनता में कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें माननीय मोदी जी ना बैठे हों, किसी न किसी रूप में, चाहे वो गैस सिलेंडर के रूप में बैठे हों, चाहे वो किसान सम्मान निधि के रूप में बैठे हों, चाहे वो बिजली के कनेक्शन के रूप में बैठे हों, चाहे वो आवास के रूप में बैठे हों, चाहे वो शौचालय के रूप में बैठे हों, हर रूप में। कि इस समय हमारे बीच में 2 योगी मौजूद हैं। एक माननीय मोदी जी जो हमारे कर्म योगी हैं,
और एक माननीय आदित्यनाथ योगी जी, जो हमारे जन्म के सहयोगी हैं। जहाँ योगियों के नेतृत्व में सरकार चल रही हो, देश की और प्रदेश की, वहाँ कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी, धर्मनिरपेक्षता की स्थापना होगी और राम राज्य की स्थापना होगी। तो हमारी जनता सुखी रहेगी। ना यहाँ इस समय इस सरकार में न जाति का कोई भेद है, न वर्ग का कोई भेद है, न संप्रदाय का कोई भेद है। किसी प्रकार के बिना किसी जाति और धर्म के यहाँ सबके लिए समान सुविधाएं मिल रही हैं और सभी सुख और शांति से रह रहे हैं। और माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी दोनों का गुणगान कर रहे हैं। और 2024 में जो चुनाव होगा उसका कोई विकल्प नहीं है। ये विपक्ष की जो पार्टियां हैं, ये मेढक के समान है। जिस प्रकार से मेढकों को तराजू में तोला नहीं जा सकता, उसी प्रकार से ये इकट्ठी हो नहीं सकती। इनकी विचारधाराएं जो है निजी हैं, स्वार्थी विचारधाराएं हैं, और स्वार्थी विचारधाराएं बिना विकास के एजेंडे को लिए हुए आगे बढ़ रही हैं। ये कभी भी एक मत हो नहीं सकते। और माननीय मोदी जी का कोई भी विकल्प है नहीं, और मोदी जी की ही सरकार बनेगी। हम सारी सीटें जीतेंगे, ऐसा संकल्प हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने दिया है।